श्रीनगर है। पेश है खबरें, पहले हेडलाइंस। सावजिया पुंछ में पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में 12 अफराद जाँ बहक, 23 दीगर जख्मी। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया दुख और सदमे का इजहार। एलजी मनोज सिन्हा ने पुंछ के अगले इलाकों का दौरा करके सरहद पर सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। कहा, हुकूमत सरहदी इलाकों में तरक्याती अमल को बढ़ावा देने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम की 22वीं मीटिंग में शिरकत की गर्ज से कल होंगे उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। और आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सावजिया पुंछ में पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दुख और सदमे का इजहार किया है। एक ट्वीट बयान में उन्होंने सोगवार कुंबों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस सड़क हादसे में जानों के नुकसान पर रंज अलम का इजहार करते हुए मुतासरा कुंबों के साथ यकजहती का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। उन्होंने कहा कि हादसे में मारे गए हर एक शख्स के लवाहिकीन को PMNRF में से 2-2 लाख रुपए, जबकि जख्मियों को फीकस 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी पुंछ हादसे पर सदमे का इजहार करते हुए ऐलान किया कि मारे गए हर एक शख्स के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए, जबकि शदीद तौर जख्मी हुए शख्स को 1 लाख रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस और सिविल इंतजामिया को हिदायत दी कि वो जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात बहाल रखें। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला अस्पताल पुंछ का दौरा करके इस सड़क हादसे में जख्मी हुए अफराद की इयादत की। उन्होंने वहां जख्मियों के रिश्तेदारों और डॉक्टरों के साथ भी बातचीत की। जैसा कि पहले खबर दी जा चुकी है कि आज सुबह पुंछ जिले के सावजिया मंडी इलाके में एक लोहे के पुल पर एक बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और 23 दीगर जख्मी हुए। पुंछ से हमारे नुमाइंदे अनुभव मिस्री ने खबर दी है कि हादसा पेश आते ही मकामी लोगों, पुलिस और फौज ने बचाव कार्रवाइयां शुरू की। उन्होंने मजीद कहा कि 9 जख्मियों को पुंछ से जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया, जबकि 5 को एयरलिफ्ट करके जीएमसी जम्मू पहुंचाया गया। इसके अलावा 4 को इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर रेफर किया गया। हादसे के हवाले से सीएमओ पुंछ डॉक्टर शमीम उन्निसा ने कहा, जो ये हादसा हुआ है यहाँ पे मिनी बस का, ये ब्लॉक मंडी में वहाँ पे हुआ है और वो बुराड़ी है सावजिया में इलाका, जहाँ पे ये बस का एक्सीडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है वहाँ पे ये। और इसमें टोटल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पे पहुंचे हैं वो 30 लोग पहुंचे थे, जिसमें से हम लोगों ने 6 लोगों को बाई एयर जो है लिफ्ट करने के लिए रेफर किया था। उसमें से 6 लोग हमने जो रेफर किए थे उनमें से एक की तो डेथ यहाँ पे हो गई और 5 लोग एयर लिफ्ट किए हैं। बाकी जो लोग हैं यहाँ पे वो अंडर ट्रीटमेंट है, यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे। और 12 लोग टोटल जैसे है हमारे पास जो रिपोर्ट है 12 लोग हैं वो उनकी डेथ हुई है यहाँ पे। और एलजी साहब की भी विजिट थी यहाँ पे, उन लोगों ने यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स को भी, पैरामेडिकल स्टाफ को भी हौसला अफजाई की है और मरीजों को भी देखा है और अपने हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका क्या करना है। इधर कई सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पुंछ में पेश आए अलमनाक हादसे पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवारों के साथ हमदर्दी जताई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया से अपील की है कि वो जख्मियों को बेहतर तिब्बी खिदमात बहाल रखें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर JME और CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी कीमती जानों के ज़िया पर सदमे का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पुंछ के अगले इलाकों का दौरा करके वहां सरहद पर सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो 2 रोजा दौरे पर पुंछ में है ने लाइन ऑफ कंट्रोल और देगवार तेरवन गांव में सरहदी इलाकों पर सलामती सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर अफसरों और फौज के एहलकारों के साथ बात करते हुए LG ने मुश्किल सूरत हाल में बेलूस खिदमात अंजाम देने के लिए उनकी सताइश की। उन्होंने सिविल इंतजामिया, JK पुलिस, फौज और दीगर सलामती एजेंसियों के माबेन बेहतर तालमेल की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों के बेलूस काम की बदौलत जम्मू कश्मीर तरक्की, खुशहाली और अमन अमान की एक नई राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क की यकजहती और यहाँ के अमन अमान में खलल डालने वालों को मौसर जवाब देगा। उन्होंने तेरवन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में सरहदी इलाकों की आबादी से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि सरहदी देहात की बहबूदी के लिए यूटी इंतजामिया ने मुतादिद स्कीमें शुरू की हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करने के लिए आगे आ जाएं। LG ने मजीद कहा कि यूटी इंतजामिया ने तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने का आज़म किया हुआ है और इस ज़िम्मे में सरहदी इलाकों की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो मकामी सन्नतों के लिए अराजी की निशानदेही करें। इस मौके पर DDC चेयरपर्सन पुंछ ताजीम अख्तर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, ADGP जम्मू मुकेश सिंह, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज किश्तवाड़ के दौरे के दौरान 56 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क, सेहत, तालीम, ज़राअत, बिजली और दीगर शोबों में प्रोजेक्टों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में सेहत शोबे को फरोग देने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड जारी करने के लिए 97 लाख अफराद को रजिस्टर करने के लिए एक जामे मुहिम शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इस स्कीम के तहत लाखों की तादाद में गरीब लोगों को मुल्क भर में एम्पैनल शुदा अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात दस्तियाब हो रही है। सेहत स्कीम के तहत हर एक कुंबे को 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर फराहम हो रहा है। अब तक यूटी में 76,52,064 अफराद का इंदराज अमल में लाया गया है। प्रेस बयान के मुताबिक शुपियां, कुलगाम और गांदरबल जिलों में सेहत स्कीम का 100% हदफ हासिल किया गया है। SHA ने हाल ही में गोल्डन कार्ड की हसूलियाबी के अमल को मजीद आसान बनाते हुए इसे ऑनलाइन कर दिया है। ख्वाहिशमंद शहरी वेबसाइट setu.pmjay.gov.in पर भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा के गोल्डन कार्ड हासिल कर सकते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा ज़राअत अटल डुल्लो ने महकमों के अफसरों पर जोर दिया है कि वो मरकजी मुआवनत वाली AIF और AHIDF स्कीमों के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन के तहत दस्तियाब 900 करोड़ रुपए के मुकम्मल तसर्रुफ को यकीनी बनाने के लिए तंदीही और लगन के साथ काम करें। आज ज़राअत, बागबानी, पशुपालन, भेड़ पालन और दीगर महकमों की एक मुश्तरका जायजा मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्कीमों के फवायद लोगों तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों में बेदारी पैदा की जानी चाहिए ताकि वो अपने खुद रोजगार यूनिट कायम करके रोजगार कमाने के अहल बन सकें। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने आज जम्मू में एक तकरीब के दौरान BLO पत्रिका जारी की। तकरीब में तमाम बूथ लेवल अफसरों और इलेक्शन अफसरों ने ऑनलाइन शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि पत्रिका के जरिए से मुल्क भर में BLOs के इख्तराई कामकाज और हसूलियाबियों की अक्कासी की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने BLOs के साथ बातचीत की और कहा कि बुनियादी सतह पर जमहूरियत को मुस्तहकम करने में BLO कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर हृदेश कुमार ने BLOs पर जोर दिया कि वो 15 सितंबर से शुरू होने वाले इलेक्टोरल रूल्स की अपडेटिंग का काम तंदीही और लगन के साथ मुकम्मल करें। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम के हेड ऑफिस स्टेट काउंसिल की 22वीं मीटिंग में शिरकत की गर्ज से कल उज्बेकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ारत खारजा ने कहा है कि SCO इजलास में SCO मेंबर ममालिक, ऑब्जर्वर स्टेट्स, SCO के सेक्रेटरी जनरल के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान आलमी और इलाकाई अहमियत के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म इजलास के हाशिए पर कई दो तरफा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। आज मुल्क भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोगों को हिंदी दिवस के मौके पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने हिंदी जुबान को तक़वियत बख्शने और इसे आम करने में अपना रोल अदा करने वालों की सराहना करते हुए कहा कि हिंदी जुबान ने पूरी दुनिया में भारत को एक ख़ुसूसी वक़ार बख्शा है। उन्होंने कहा कि हिंदी की सादगी और हसासियत जैसे पहलू हर एक को इस जुबान की तरफ राग़िब करते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हिंदी जुबान यकजहती के एक धागे की तरह मुल्क को यकजा करती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हिंदी के साथ साथ तमाम मकामी जुबानों को मसावी बुनियादों पर फरोग देने के वादाबंद है। उन्होंने मकामी जुबानों और हिंदी को मुल्क की सकाफती गूनियत का एक अहम जुज़ करार दिया। हिंदी दिवस के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया हिंदी के साथ साथ मकामी जुबानों को फरोग देने के लिए पूरी तरह वादाबंद है। इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन कटरा में श्री माता वैष्णो देवी स्थापन पर हाजिरी देने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुसूसी रेलगाड़ियां चला रही है। हमारे जम्मू के नुमाइंदे गुलशन रैना ने खबर दी है कि नवरात्रि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के अलावा 2 खुसूसी रेलगाड़ियां भारत गौरव इक़दामात के तहत IRCTC की तरफ से 30 सितंबर से चलाई जा रही है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने वादी से बाहर जाने वाली मेवों से लदी ट्रकों के बिला किसी रुकावट के नकल हमल को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाहरी मुल्कों से दरामद होने वाले सेबों पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जानी चाहिए ताकि यहाँ के मेवों की अच्छी कीमत वसूल हो सके। दरियासना मकामी शाहरा पर मेवा गाड़ियों को मुबैना तौर पर घंटों तक रोकने के खिलाफ आज मेवा ताजरों ने वादी की तमाम मंडियों में एहतजाज किया। ताजिर मुतालबा कर रहे थे कि मेवों से भरे ट्रकों को बिला किसी रुकावट के टनल के पार जाने दिया जाए। रीजनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर कश्मीरी, उर्दू, गोजरी और पहाड़ी जुबानों में कैजुअल बुनियादों पर न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों की एम्पैनलमेंट के लिए जम्मू कश्मीर यूटी से ताल्लुक रखने वाले अहल और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करता है। इसके अलावा आरएनयू को कैजुअल बुनियादों पर न्यूज एडिटरों का एक पैनल भी तरतीब देना है। उम्मीदवारों की उम्र 21 से 50 बरस के दरमियान होनी चाहिए। न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों के लिए दरख्वास्त देने वालों की तालीमी काबिलियत किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकर्रर की गई है। अलावाजी इस एक मखसूस लैंग्वेज के लिए दरख्वास्त देने वाला उम्मीदवार अंग्रेजी या उर्दू से कश्मीरी, गोजरी और पहाड़ी जुबानों में तर्जमा करने की अहलियत रखता हो। दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों की आवाज न्यूज रीडर की हैसियत से ब्रॉडकास्टिंग के लिए मौजूद होनी चाहिए। एडिटरों के लिए तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन के अलावा जर्नलिज्म में डिप्लोमा या डिग्री मुकर्रर की गई है। ताहम प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडिटिंग का तजर्बा रखने वाले ग्रेजुएट उम्मीदवार भी दरख्वास्त दे सकते हैं। कैजुअल न्यूज एडिटरों के लिए उर्दू जुबान में महारत होना लाजमी है। इन दोनों जुमरों के लिए दरख्वास्तें 26 सितंबर तक हेड ऑफ न्यूज रीजनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के दफ्तर में जमा कराई जा सकती हैं। जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त दहिंदगान को अपनी दरख्वास्त के साथ डीडीओ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के नाम 354 रुपए, जबकि SC, ST और OBC उम्मीदवारों को 266 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट रखना होगा। तफसीली एडवर्टीजमेंट और दरख्वास्त फार्म वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in/pb वैकेंसीज से हासिल किए जा सकते हैं। उम्मीदवार किसी भी वजाहत या जानकारी के लिए फोन नंबर 0194245219 और 2476753 पर राबिता कायम कर सकता है। नाज़िम इज़्ज़ात कश्मीर चौधरी महमूद इकबाल ने आज सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म तापर क्रीरी का दौरा करके वहां ज़रूरी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा लोगों तक ज़राअत से मुतल्लिक जदीद टेक्नोलॉजी और मयारी बीज पहुंचाने के लिए खातिर खा इक़दाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात की बदौलत जमीनी सतह पर फसलों की पैदावार और पैदावारियत में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 64 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि इस मुद्दत के दौरान 35 नए मुस्बत मामलात की निशानदेही भी हुई है। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक अब यूटी में सरगर्म मामलात की तादाद कम होकर 297 रह गई है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।